बहुत समय पहले विजयनगर राज्य में एक बुद्धिमान राजा वीरेंद्र राज करते थे। उनकी न्यायप्रियता और चतुराई की चर्चा दूर दूर तक होती थी। राजा का महल भव्य था, जहां हर चीज बेहद सुरक्षित मानी जाती थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। महल के खजाने से सबसे अनमोल हीरा अचानक गायब हो गया। सुबह होते ही सैनिकों में हड़कंप मच गया। हर कोई घबरा गया। राजा वीरेंद्र तुरंत खजाने के कमरे में पहुंचे। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हीरा गायब था। ये रहस्य गहरा था। राजा ने कहा, चोर हमारे बीच ही छिपा है। सभी दरबारी एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। राजा ने एक अनोखी परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने सभी को एक एक लकड़ी की छड़ी दी। चोर की छड़ी रात में 1 इंच बढ़ जाएगी। ये सुनकर सभी के दिल में डर बैठ गया। सेवक रामू सबसे ज्यादा घबराया हुआ था। रामू ही असली चोर था, जिसने लालच में आकर हीरा चुराया था। रात के अंधेरे में वो चुपके से उठा। उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया। उसे लगा अब कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि राजा उससे 1 कदम आगे है। सुबह दरबार में सभी अपनी छड़ियां लेकर पहुंचे। राजा एक एक छड़ी को ध्यान से देखने लगे। अचानक राजा की नजर रामू की छड़ी पर रुकी। राजा मुस्कुराए और बोले, चोर मिल गया। रामू डर के मारे कांपने लगा। वो रोते हुए राजा के सामने गिर पड़ा और सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि हीरा उसने बगीचे में छिपाया है। सैनिक तुरंत बगीचे की ओर दौड़े। खुदाई शुरू हुई और एक डिब्बा मिला। लेकिन डिब्बा खोलते ही सब हैरान रह गए। वो खाली था। रामू भी चौंक गया। हीरा आखिर गया कहाँ? राजा ने गहरी सोच में डूबकर कहा, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने समझ लिया कि कोई और भी इसमें शामिल है। अब असली खेल शुरू होने वाला था। राजा ने एक और चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़ा दर्पण दरबार में मंगवाया। राजा बोले, ये जादुई दर्पण अपराधी को पहचान लेगा। एक एक करके सभी दर्पण के सामने जाने लगे।
मंत्री सोमेश की बारी आई और वो घबरा गया। राजा ने तुरंत सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। मंत्री के कक्ष की तलाशी ली गई। वहीं से वो अनमोल हीरा बरामद हो गया। राजा ने दोषियों को सजा दी और न्याय स्थापित किया। सीख, बुद्धिमानी और सच्चाई से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है।